Where am I right now? You might think I'm in Dubai, I'm in some huge metropolis full of skyscrapers and buildings, but I'm actually in Gujarat. This place is called Gift City. It's just 30 minutes away from Ahmedabad. देखते हैं कि पाकिस्तान और ये इंडिया दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, मगर देखा जाए तो पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं हुआ, इंडिया हो गया। वो कैसे? वो हमारे हुक्मरान की कमज़ोरी है। आपके दिमाग के हुक्मरान अच्छे हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी बिल्कुल। This place is a fast developing city. It's gonna become the financial center of Gujarat and probably the next Dubai here. डेवलप देखा, कितना कुछ लग रहा पाकिस्तान और इसमें कितना फर्क है? डिफरेंस फर्क है, थोड़े इस तरफ आओ ना। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कि इंडिया बहुत ज्यादा प्यारा है पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज तो उस जैसे तो कोई भी नहीं है। हमारा लाहौर भी प्यारा है यार। लाहौर भी प्यारा है, मगर इंडिया की जो डेवलपमेंट है ना वो ज्यादा है पाकिस्तान से। कितनी है डेवलपमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा की। आपको क्या लगा, कैसा व्यू था? बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या अगर आपको चांस मिले, इफ यू आर गिवन अ चांस टू विजिट दैट प्लेस, तो आप जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहेंगे, आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल सही। क्या लगता है कितनी सफाई और कितनी मैनेजमेंट थी वो, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी इस तरह से होना चाहिए? ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। एबटाबाद से की जाते हैं, इंडिया में तो गर्मी पड़ी हुई है सारी चीजें। देख लो यार, अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन हो सकता है कि किसी सिटी के साथ? यार लिटरली कहने को तो बुरा लग रहा है, पर नहीं, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इवन हम पाकिस्तानी हैं तो अपने मुल्क को क्यों हम बुरा कहेंगे। पर जिस तरीके से आपने मुझे वीडियो दिखाई है तो यार बिलीव नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत जगह है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज यार यही है यार, वीज़ा फ्री कर दो पाकिस्तान इंडिया का। हम आए इंडिया देखे घूमे फिरे यार, इतना बड़ा इंडिया है, कुछ ना कुछ तो डिस्कवर होगा। सेम टू सेम यही फीलिंग्स लूँगा कि यार हमें, अगर ये इंडिया में आप कह रहे हैं ना इंडिया में है, तो यार हमें लाजमी जाना चाहिए, एक दफ़ा देखना चाहिए। हाँ विजिट यार, उन्होंने हमारे वीजा बंद किया हुआ, कैसे जाना चाहिए? बिल्कुल वीज़ा खोलना चाहिए ताकि हम भी वहाँ जाके एंजॉयमेंट कर सकें और वो भी यहाँ पे आके ना एंजॉयमेंट कर सकें। पाकिस्तान में भी ऐसी जगह होनी चाहिए। कंपैरिजन करना चाहोगे तो पाकिस्तान की कौन सी सिटी के साथ कंपैरिजन करोगे इसका? यार वैसे तो बनता नहीं है। नहीं ना बनता? नहीं बनता, अपर लेवल है, बहुत ज़्यादा अपर लेवल है। यहाँ के तो इस्लामाबाद भी है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अपर लेवल है। बावजूद जो लैंड ऐड की गई है, इट मींस के उसकी काफी ज्यादा वर्थ जो है वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, और इसी वजह से वो चीजें ऐड हो रही है ना। यार देखें, अभी जैसे जो है इसे सिंगापुर की तर्ज का बनाने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है, तो नो डाउट भाई फिर इन्वेस्टमेंट भी आपके पास जो है उस तरह आएगी, क्योंकि भाई हर्डल्स होते हैं। ये नहीं कहूँगा कि भाई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं, हर चीज़ में आपको जो है ना वो हर्डल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन जो है ना, जो बिजनेसमैन होता है उसकी थॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होती है, वो चीज़ों को भांप लेता है कि भाई हाँ, आने वाली टाइम में इस जगह की इतनी वर्थ जो है वो हो सकती है। और भाई जो कंपनीज होती हैं उन्हें बेसिकली जो है ना वन विंडो जो होती है उसका बहुत ज्यादा जो है वो उसमें इंटरेस्ट रहता है और वो उससे बेनिफिट जो है काफी ज्यादा मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई अगर आज नहीं, अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद जो है अगर देखा जाए, तो जब ये बिल्कुल डेवलप हो जाएगा, जो छोटे छोटे हर्डल्स बीच में आते हैं उन्हें जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर ये जो आपको जो यहाँ पे जमीन जो है वो मेरा ख्याल है हो सकता है और एक्सपेंड करने के लिए चाहिए। मुझे वैसे लगता है कि इंडिया में, मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हर जगह पर मुझे लगता है कि ज़मीन काफ़ी महंगी है। मतलब चाहे वो कमर्शियल है या फिर वो रेजिडेंशियल है, किसी भी मतलब स्टेट में हो, मुझे लगता है काफी ज्यादा वो महंगी है। डिमांड की बात है ना सारी। हाँ। के अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में, अगर जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं सिंगापुर की, सिंगापुर में अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्ट करना है तो उनके पास वैसी लैंड बहुत ज्यादा कम है, लेकिन भाई उन्हें पता है हमारी वर्थ जो है वो काफी ज्यादा है, तो आपको जो है फिर लैंड वहाँ पे उतनी ही महंगी जो है वो मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि भाई जब एक मुल्क को पता होता है ना कि भाई हमारी जमीन की एक वैल्यू है, हमारी कंट्री की एक वर्थ है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको जो है ना प्राइसेस जो है वो ऊपर जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा लैंड है, वर्थ तो है ना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग हब है ना। पहले तुम कंपेयर कर रहे हो कि उनके पास कम है, तो नहीं मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि उनके पास तो वैसी लैंड कम है ना, लेकिन जो है ना वो एक वैल्यू कंट्री है, वो कितना सक्सेसफुल है, आने वाले टाइम में कितना वैल्यू कितना करता है। बिल्कुल मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ। बट ये है कि एक और चीज मैं बोलूंगी कि जितनी भी बिल्डिंग्स हम लोगों ने देखी हैं वो बहुत कमाल की हैं।
मतलब हर बिल्डिंग जो है वो अपने आप में मुझे लगता है कि आइकॉनिक है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात किया मौदन ने, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा आपको टैक्स एग्जेम्पशंस भी जो है वो इसमें देखने को मिलेंगी, जो कि इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। भाई देखिए, इन्वेस्टर भागता ही वहाँ पे हमेशा जहाँ पे उसे जो है टैक्स में छूट जो है वो मिल रही हो, तो वहां से भागता है, जहाँ पे टैक्स में छूट मिल रही हो वहाँ पे आता है, सॉरी आता है। यानी कि वहाँ पे भागता, मतलब उस जगह पे जाने के लिए भागता है यार। जैसे दुनिया दुबई भागती है, वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ से भाग नहीं रही, वहाँ पे भाग रही है। ठीक है, तुम सही वाला सेंटेंस बोलोगे ना तो मुझे समझ आएगी। आप मुझे वो एकदम कंफ्यूज इतना कर देती है यार, मैं कंफ्यूज। ओके, वैसे मेरे अल्फाज भी जो है ना वो भी थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हो जाते हैं बीच में, मानता हूँ। तो आगे बोलो। हाँ, तो भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस जगह पे आपको इनकम टैक्स की छूट हो, जहाँ पर आपको जो है टैक्स में सब्सिडीज जो है वो मिल रही हो, तो नो डाउट भाग भाग के इन्वेस्टर वहां पर आता है। बिल्कुल। और भाई जिस तरीके से इसमें बताया गया कि एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी और फिर जिस तरीके से आपको स्काई स्क्रैपर्स नजर आएंगे, वैसे डायमंड वाली बिल्डिंग वाकई में खूबसूरत लग रही थी मुझे ना, वो थोड़ा पेंसिल की शेप की भी लग। जय हिंद दोस्तों, विदेशी पर्यटक भारतीय शहरों की सुंदरता को दुबई, सिंगापुर जैसे बता रहे हैं और उनका कहना है कि भारत के शहरों की सुंदरता वास्तव में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। दरअसल हाल ही में एक विदेशी यूट्यूबर भारत का भ्रमण करने भारत आया। भारत का भ्रमण करते हुए वे सबसे पहले भारतीय राज्य गुजरात पहुंचा। गुजरात पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने भारत की नवनिर्मित हो रहे शहर के गिफ्ट सिटी का दौरा किया। गिफ्ट सिटी पहुंचने के बाद उस व्यक्ति का अपने वीडियो में कहना था कि मेरे दर्शकों को ये दृश्य देखने के बाद यह दृश्य देखकर लग रहा होगा मैं दुबई या सिंगापुर जैसे शहरों में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं दुबई या सिंगापुर जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत राज्य नवनिर्मित हो रहे गिफ्ट सिटी में खड़ा हूँ। भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ हर साल बड़ी संख्या में विदेशी यात्री आते हैं। भारत की संस्कृति, ऐतिहासिक और भोजन विदेशी पर्यटकों को बेहद लुभाता है। इस कारण वे महीनों का समय लेकर भारत यात्रा पर आते हैं। कई विदेशी लोगों के लिए भारत एक रंगीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर उत्तर में हिमालय, दक्षिण भारत में हरे भरे मैदान है, समुद्र, महल, किले, मंदिर और संग्रहालय विदेशी पर्यटकों को भारत की दिलचस्पी और ही बढ़ा देती है। इन्हीं वजह से एक विदेशी अपनी मेहनत की कमाई को आर्थिक रूप से भारत में यात्रा के लिए खर्च करता है। हर साल भारत में कई विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आते हैं। यहाँ आकर न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि इतिहास से जुड़ी चीजों को जानने में उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है।